हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट के बारे में। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इफेक्ट होगा, मैं यहाँ पे इफेक्ट को क्लासिफाई कर रहा हूँ। हमारे जो इफेक्ट होंगे वो दो टाइप का होगा। एक होता है, यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली हमको पढ़ना भी नहीं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होता है, डिस्प्लेस का मतलब क्या होना, शिफ्ट होना, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में। इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कभी कभी ये भी सुनने आएगा, स्टेरिक इफेक्ट नहीं आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तब ये होता क्या है, स्टेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, स्टेरिक इफेक्ट आएगा कब, वो आपको याद रखना है। कब? जब बल्कि ग्रुप क्लोज में होंगे। समझ में आ रहा है? जब भी बल्कि ग्रुप क्या होंगे, क्लोज में होंगे। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल पहले यहाँ पे लिख देता हूं। बल्कियर ग्रुप जो होंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, बल्कियर ग्रुप मस्ट बी क्लोज। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं बेंजीन रिंग बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया सपोज करो, और यहाँ पर भी मैं मिथाइल ग्रुप ले लिया कुछ और, इसमें चेन बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये वाले जो है, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप दोनों बल्कि ग्रुप है, और ये पास पास में है। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जब दो बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्शन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? इसको स्टेरिक हिंड्रेंस का नाम देंगे बाद में। तो ये आपको फर्स्ट जो कहीं कहीं पे यूज में, देखो आगे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस में यूज में आएगा जब हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये याद रखना है। एक होता है स्टेरिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ रहे। सिर्फ क्या देखना है यहाँ पे, जब भी ये कब लगेगा स्टेरिक इफेक्ट, जब बल्कि ग्रुप क्या होगा, पास में होगा। समझ में आया? तब क्या लगेगा, स्टेरिक इफेक्ट लगेगा। चलो, तो यहाँ पे अब जो मेन है अपने को देखना है वो किसको, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये अपने को मेन देखना है। तो आओ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसकी वजह से आएगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये किसकी वजह से आएगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है भाई, वो कैसे कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, जो शिफ्टिंग है ये किसके थ्रू हो सकता है, वाया सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ सकता है। क्या, मैं आपको डिटेल में इसमें पढ़ाता हूँ। दूसरा जो पॉसिबल है, वाया पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के थ्रू भी आ सकता है, या वाया सिग्मा एज वेल एज पाई, दोनों इन्वॉल्व रहेगा। तो ये हम पढ़ना है कि भाई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है और किसके थ्रू हो रहा है। तो अगर सिग्मा के थ्रू हो रहा है तो इसका कुछ और नाम होगा, अगर पाई के थ्रू हो रहा है तभी भी इसका कुछ और नाम होगा, और अगर सिग्मा और पाई दोनों के थ्रू हो रहा है तभी भी इसका कुछ और नाम होगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो आता है इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पररी इफेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्पररी इफेक्ट। और जो सेकंड आएगा वो कौन सा होता है, परमानेंट इफेक्ट। हमको किस पे फोकस करना है, मेन परमानेंट पे। समझ में आ रहा है? टेम्पररी इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है वो वापस, ये टेम्पररी बेसिस पे हुआ है, ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है। समझ में आया? तो ये जो टेम्पररी होता है, तो इसमें जो होगा कौन सा नाम आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आओ देखते हैं। तो यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है किसकी वजह से होती है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे देख लो, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी वजह से होता है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल रिएजेंट।
ये रिएजेंट की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। अगर मैं रिएजेंट को हटा दिया तो वापस से वो क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसा देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मान लो देखो, मैं यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल वाला पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक न्यूक्लियोफाइल है, CN- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, CN यहाँ पर आ गया और O- यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, अब इस पे आ गए हैं। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो किसकी वजह से आया, ये CN- की वजह से आया ना। अगर मैं इसको वापस से हटा दूंगा तो ये वापस से आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, परमानेंट में क्या होगा, परमानेंटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन कौन से इफेक्ट आप पढ़ोगे, तो फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट कौन सा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे सेकंड कौन सा होता है बताओ, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग किसका पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एप्लीकेशन भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। चलो तो अब हम देखते हैं कि इसके बारे में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। मतलब यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे देखो ए है और ये बना रहा है बी के साथ बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर क्या होंगे, ये अच्छा फर्स्ट बॉन्ड जो है कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो होगा क्या हो जाएगा बताओ, बताओ आप पॉसिबिलिटी बताओ। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ आएगा, बी की तरफ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा अपनी पोजीशन से, किसके थ्रू हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहां पर देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाता। समझ में आ रहा है? चलो तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो बताओ। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कैसे, एक होता है प्लस आई, आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है प्लस आई, दूसरा होगा माइनस आई। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये प्लस आई है या माइनस आई है, तो सिंपली आपको क्या देखना है, अब मैं बताऊंगा। कार्बन चेन पे कभी भी याद रखना है, कार्बन चेन पे अगर मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा हूँ, ये क्या होता है मैं बताऊं, तो वहां पर क्या लगेगा बताओ, प्लस आई लगेगा। और कभी भी कार्बन, नॉर्मली देखो कार्बन चेन पे हम बात करेंगे इन जनरल, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर देखो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई लग रहा है। ये आपको पहचानना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो, अब मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, तो फर्स्ट केस में क्या है, यहां पर देखो मैं ये कार्बन चेन ले रहा हूं और यहाँ पे मैंने एक हेलोजन अटैच कर दिया है, इतना समझा, फ्लोरीन। तो अब क्या होगा यहाँ पर बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है बताओ, ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ फ्लोरीन की है ना। तो क्या करेगा इस कार्बन चेन से, तो ये मैं एक ग्रुप अटैच किया हूँ किससे, ये मेरे कार्बन चेन से। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? तो देखो शिफ्टिंग जो इलेक्ट्रॉन की हो रही है किसके थ्रू हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसको क्या बोलेंगे,
जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा किसके थ्रू होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है, मालूम पड़ गया, लेकिन आप कैसे क्लासिफाई करोगे ये प्लस आई है माइनस आई है? तो सिंपल देखो, कार्बन चेन में से, कार्बन चेन में जो ग्रुप अटैच है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब डोनेट कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन बताओ विथड्रॉ कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर बताओ ये जो ग्रुप है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है कार्बन चेन से। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। पहले ये आपको पहचानना है कि माइनस आई पहले इंडक्टिव लग रहा है कि नहीं, माइनस आई है प्लस आई, ये पहचान लियो, चलो ठीक है। अब देखो एक बार ये आप पहचान ले, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है तो इस पे क्या आता है, माइनस। लेकिन क्या इसने पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया, क्या नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ के शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए क्या हम लोग क्या लिखते हैं, पार्शियल माइनस। समझ में आ रहा है? अगर इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल प्लस। देखो अब याद रखना, किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो बताओ ये दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, बताओ, ये वाला ना। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन क्या ये फ्लोरीन की जैसे खींच पाएगा, क्या नहीं ना। समझ में आ रहा है? जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन है क्या उतना कार्बन है क्या, नहीं। तो ये जितने एफिशिएंसी, जितने ताकत के साथ खींच रहा है उतना ही खींच पाएगा क्या ये कार्बन, इस कार्बन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, नहीं। तो इस पे भी क्या आएगा, पार्शियल। लेकिन ये मैं डबल लिख रहा हूँ, डबल का मतलब और कम हो गया, ये याद रखना है। मतलब पार्शियल का भी पार्शियल याद रखना, मतलब बहुत कम। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो अब ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है, ये। अब इस बार ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बताओ, अब और कम यहां से खींचेगा। इतना समझा? तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अगर क्लासिफाई करना है माइनस है या प्लस है तो सिंपल आपको देखना उस पर ग्रुप क्या है। समझ में आ रहा है इतना? चलो देखो ये जो होता है, अगर सपोज करो मैं ऐसे ही आपको ये समझाने से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पे एक रो में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को ऐसे पकड़ा और घसीट रहा हूँ, तो वो आपस में सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, ये याद रखना है। तो मेरा जो इफेक्ट होगा, मैं जब घसीटूंगा तो मेरा जो इफेक्ट होगा फर्स्ट वाले पे ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला मेरी तरफ ज्यादा आएगा, मैं उसको ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर खींच पा रहा हूँ। लेकिन जो उसके पीछे वाला होगा और उससे पीछे, तो उनपे मेरा जो अट्रैक्शन है, जो खींच रहा हूं मैं, उस पर कम होते जाएगा। जैसे जैसे मैं पीछे जाते जाऊंगा तो मेरा जो अट्रैक्ट करने का है वो क्या हो जाएगा, पावर लास्ट में कम होते जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा। तो वैसे ये जो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, जो पास में है। समझ में आ रहा है? तो ये ऑलमोस्ट हम बोलते हैं थर्ड कार्बन के बाद अगर और भी होता तो अब उतना नेग्लिजिबल है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट है थर्ड कार्बन तक ही होता है। ऑलमोस्ट थर्ड कार्बन के बाद क्या हो जाता है, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलो तो यहाँ पे एक पहचान लीजिए। दूसरा यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, दूसरा सेम मैं कार्बन चेन ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, सेम समझाऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया, मान लो O माइनस, इतना समझा, O माइनस लगा दिया हूँ। बताओ ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग? हाँ, आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, क्यों बोलो? हाँ, इस ऑक्सीजन की इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आप सही होते, लेकिन कब, जब इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता, तब तो आप सही थे। लेकिन याद रखो, जब भी किसी भी एटम पे माइनस चार्ज आ जाता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। माइनस ही नहीं, कोई भी चार्ज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो अब अनस्टेबल हो गया तो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल बनाना चाहेगा। तो स्टेबल कैसे बनाएगा, किसकी वजह से अनस्टेबल है, इस माइनस चार्ज की वजह से। तो अगर अब इसको स्टेबल होना है तो ये माइनस चार्ज को क्या कर देगा, सामने वाले को डोनेट कर देगा।
समझ में आया? तो इस बार ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, समझ में आ रहा है? इस बार ये जो ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन है, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से तो ये अनस्टेबल है। तो इस बार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इस बार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो था, ये जो ग्रुप था, ये कौन सा ग्रुप था? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इतना समझ में आया? तो ये क्या करेगा? कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये ऐसे एरो दिखाएंगे हम लोग। तो अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, पार्शियल माइनस, तो इसको मिल रहा है। अब इसको उतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या डिस्टेंस देखो दूर होते जा रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? डबल का मतलब और कम होता है, डबल मतलब वो मत समझना। तो यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पार्शियल प्लस आ जाएगा। इतना समझा क्या? समझा ये? चलो, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक प्लस होते हैं, दूसरा माइनस होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्लस है माइनस है? तो सिंपल, उस कार्बन चेन पे देख लो कौन सा ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच था? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग। आपको ऐसे मालूम पड़ेगा, सिंपल, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये भी था, लेकिन कब? जब इसके पर माइनस नहीं होता। अगर माइनस आ गया तो अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन सामने लेने की बजाय क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इतना समझा? तो अब एक बार आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इसको पहचानते कैसे हैं। तो अब मैं देखो इंडक्टिव इफेक्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखाता हूं। देखो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट में, बताओ क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। परमानेंट, देखो ये पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब क्या होता है? डाइपोल क्रिएट होगा ना, माइनस प्लस, तो क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। समझ में आ रहा है? परमानेंट पोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन हो रहा है यहाँ पे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन के। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, या तो ये डायरेक्शन में जा रहा है या तो ये डायरेक्शन, तो किसी एक ही डायरेक्शन में होता है ना, इन वन डायरेक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज मिले। देखो यहाँ पे दूसरा क्या होगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है? क्या वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, जो जितना पास में होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। देखो इस कार्बन से ये वाला, देखो फ्लोरीन पास में है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इससे क्या हो गया? दूर हो गया ना, तो इसका इफेक्ट इसके पास कम लगेगा, और जितना दूर होते जाएगा उतना इफेक्ट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और आफ्टर 3 कार्बन उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यहाँ पर क्या बोलोगे? जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। समझा? तो जितना कम डिस्टेंस होगा, ये याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल जाएगा, ऐसे हम लोग चलो बना लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस से कैसे होगा? इनवर्स होगा। जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? आफ्टर थर्ड कार्बन इफेक्ट्स जो होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट जो होता है क्या? नेग्लिजिबल। चलो उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे थर्ड हो गया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि भाई ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है? परमानेंट पोलराइजेशन हो जाता है, और थर्ड कार्बन के बाद इसका क्या हो जाएगा? इफेक्ट क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझा इतना? चलो, तो अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, एक बार ये मालूम पड़ गया। देखो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या, आओ फर्स्ट अपने को यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे वो देखते हैं। हाँ, तो आपको पहले पहचानना है कि प्लस आई लग रहा है कि माइनस आई लग रहा है। तो कैसे पहचानोगे? ये जो ग्रुप दिया हुआ है, एक बार ये मालूम पड़ गया, अब आपको स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछता हूँ, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा। एक मैं एफ लगाया हूँ और दूसरा मैं सी एल लगाया हूँ, थर्ड में यहाँ पे बी आर लगाया हूँ, और फोर्थ में यहाँ पे क्या लगाऊं? आई लगाया हूँ।
पहले आप बताओगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है कि नहीं। देखो और है तो चलो ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, प्लस प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो जो कार्बन चेन से जो ग्रुप लगा हुआ है, सिंपल ये देख लो, ये सारे हाइड्रोजन्स है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है। कोई माइनस चार्ज है क्या, नहीं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे। तो ये सारे ग्रुप का मैं क्या नाम दूंगा, ये सारे ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, किसके थ्रू होगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। प्लस या माइनस, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। समझ में आ रहा है। तो ये सब में क्या लगा रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, माइनस आई। तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई और यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। इतना समझा। चलो एक बार ये आपने मालूम कर लिया कि भाई ये सब में माइनस आई लगेगा, मेन ये नहीं है, मेन ये है कंपेयर करने के लिए आपसे आ जाएगा कि बताओ माइनस, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई ज्यादा किसमें लगेगा। माइनस आई ज्यादा मतलब माइनस आई का स्ट्रेंथ जो होगा, यहाँ पे देखो माइनस आई का इफेक्ट ज्यादा कैसे होगा, कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप है तो टेंडेंसी, ये ग्रुप की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की इतनी ज्यादा है, मतलब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा। तो कैसे मान, देखो माइनस आई का स्ट्रेंथ मतलब क्या आएगा, टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। समझा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ जितना ज्यादा करेगा कौन, टेंडेंसी ऑफ ग्रुप टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा विथड्रॉ करेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा उस पर, माइनस आई। तो अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कौन ज्यादा करेगा। हाँ, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक तो है भाई बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या है, एक इसका प्रॉपर ऑर्डर है, तो मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, वो ऑर्डर याद कर लेना। समझा। चलो तो फिलहाल यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता सकते हो। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव से बता रहे हो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, मतलब इसमें माइनस आई क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ, मैं यहाँ पे चलो वो क्वेश्चन का यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। माइनस आई का ऑर्डर सबसे ज्यादा किस पे लगेगा बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है किस पे लगेगा, फर्स्ट आ गया यहाँ पे भाई, ये जो है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। समझा। ये हो गया माइनस आई का। तो मैं आपको इसका ऑर्डर दे रहा हूं, तो ये ऑर्डर आप लिख लो, उसके बाद हम लोग प्लस आई का करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं ये आपको ऑर्डर लिख के दे दिया हूँ माइनस आई का। ये जो क्या है, माइनस आई का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की जो टेंडेंसी होगी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये ऑर्डर में आपको देखना है। तो ये जो ऑर्डर है इसका याद करने का आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स दिए हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप उसको देख लेना। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेन है वो क्या याद रखना है, ये तीनों में देखो, ये जो है ना 1 2 और ये 3, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन्स वाले ज्यादातर यही आएगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जैसे देखो NF3 का जो होता है, NF3 प्लस का माइनस आई जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, आपको दोनों कंपेयर करना है, Nr+3 से भी, और ऐसे ये भी याद रखना है कि ये Nr3 प्लस का ज्यादा होता है NH3 प्लस से। एक ये याद रखना है मेन है। दूसरा यहाँ पे ये भी याद रखना है OR का ज्यादा होता है किससे, OH से। इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट है ये दो, और थर्ड जो है सारे हैलोजेंस का, जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये आपका ऑर्डर होता है माइनस आई का। समझ में आया। तो इसके बाद सपोज करो मैं यहां पर बता रहा हूं, देखो मैंने यहां पर लगा दिया है NF3 प्लस, इतना समझा। ये फर्स्ट है और मैं यहाँ पे सेकंड लगा रहा हूं, देखो यहाँ पे Nr प्लस।
उसके बाद मैं थर्ड लगा रहा हूँ एफ। मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। हाँ देखो ये जो होते हैं क्या होते हैं, माइनस आई वाले होते हैं, सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें आ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, या मालूम पड़ गया सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ वाले, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। अब ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये ऑर्डर याद कर लो। तो यहाँ पे देखो कौन आएगा, पहले फर्स्ट NF3 का है, उसके बाद सेकंड जो किसका दिया है NR3 का, उसके बाद हैलोजन का। याद रखना फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोच के मत कर लेना, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सेकंड आएगा, उसके बाद क्या आ गया, थर्ड आएगा, समझा, ये ऑर्डर आपको करना है। ऐसे ही दूसरा देखो, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको पहचानना है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, समझा। चलो तो यहाँ पर देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है CH2 माइनस, यहाँ पे NH माइनस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे F माइनस। अब पहले बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो देखो ये सारे माइनस वाले यानी स्टेबल होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये सारे जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कार्बन चैन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सारे। तो ये सब क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट। क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ये तो ठीक है, एक बार मालूम पड़ गया सब प्लस आई लगाएंगे। अब एक याद रखो यहाँ पे, अगर मैं, ये तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, मान लो मैं अलग से लिख सकता हूँ, नहीं लिख, ऐसे भी लिखूंगा तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो CH3, ये मतलब मैं बोलो अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप भी जो हमारा क्या होता है, क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो यहाँ पे एक ही CH3, इसको बोलेंगे प्राइमरी, एक कार्बन है। ऐसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं ऐसा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इतना समझा। एक ही हो सकता, तो ये जो आएगा सेकेंडरी हो गया। ऐसे मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये टर्शरी आ गया, इतना समझा। चलो तो अब बताओ ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये वाला सेकेंडरी वाला, ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी क्या लगाते हैं, प्लस आई लगाते हैं, आपको इतना याद होना चाहिए। अब मैं पहले ये वाले में देखता हूँ, अल्काइल का बाद में देखो, पहले ये वाले में देख रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो बताओ इन सब में, चलो एक साथ सबका कंपेयर कर लेते हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव वाले हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होगी, हाँ बताओ। C पे माइनस है, N पे माइनस, O पे माइनस, F पे माइनस है। तो इसमें देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा क्या, इजीली नहीं। समझ में आ रहा है, हाँ। तो इजीली कौन डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बताओ इन सब में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसका प्लस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, सेकंड, फिर आएगा थर्ड। अब यहाँ पर देखो इसके बाद सारे ये वाले आ जाएंगे अल्काइल ग्रुप वाले। तो अल्काइल ग्रुप में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी अल्काइल है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपांड करके बताऊंगा, तो यहाँ पे देखो CH H H, देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ, तो ये सब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और कार्बन इस रिंग को दे रहा है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड से आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से, तो ज्यादा है ना, यहाँ से और ज्यादा आ रहा है। तो याद रखना है टर्शरी का ज्यादा होता है। टर्शरी कौन है यहाँ पे, ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, 4 हो गया, 5 6 7। तो यहाँ पे देखो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये तो हो गया इसके लिए, चलो ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ टर्शरी का ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। ये एक अलग क्वेश्चन बन गया। चलो ये क्वेश्चन 1 हो गया और क्वेश्चन 2 हो गया। लेकिन अगर इसमें ओवरऑल कंपेयर करेगा ना, तो याद रखना है इन सब के बाद ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। पहचानते कैसे हैं और किसमें कम लगेगा किसमें ज्यादा लगेगा वो भी आपको बता दिया मैंने। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन क्या क्या होगा मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। तो एक होता है स्टेबिलिटी, हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट हम लोग ने पढ़ लिए, नॉर्मली हम लोग कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल लेंगे। तो इसकी हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि भाई प्लस आई माइनस आई से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ।
ये हो जाएगा। तो ये जो इसका क्या है एप्लीकेशन वाला पार्ट है, हम अभी नहीं करेंगे। हम याद रखो इसमें और भी इफेक्ट्स होते हैं, मेसोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, तो ओवरऑल इफेक्ट मिला के ही एप्लीकेशन वाला पार्ट किया जाता है। तो मैं एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पे नहीं कराऊंगा। उसके बाद हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक पढ़ लेंगे, उसमें रेजोनेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो होता है ओवरऑल कंबाइन करके हम लोग इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे। तो आज यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट कर लो, उसके बाद आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाला कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।